वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। साथियों 1 to 5 6 to 8 का आपका यहाँ पे फाइनली रिजल्ट जारी कर दिया गया। अब बारी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, यानी कि जरूरी डॉक्यूमेंट आपके कौन कौन से लगने वाले हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काउंसलिंग भी उसको लेकर के बात करेंगे। पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा और सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर देंगे कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। ये सभी कागजात आपको तैयार रखना है डीबी के लिए, और क्या क्या लेकर के आपको जाना है इसके संबंध में बात करेंगे, और कब से यहाँ पे आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा उसको लेकर के बात करेंगे। चलिए हम लोग पूरी लिस्ट देखेंगे, और अगर आपका कोई सवाल होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और बाकी हम सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्योंकि फाइनली आपका पीआरटी और 6 to 8 का रिजल्ट यहाँ पे जारी हो चुका है। बाकी आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन कट ऑफ से ऊपर होने के बाद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसके संबंध में भी बात करेंगे। वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक। साथियों जितने भी कैंडिडेट बीपीएससी टीआरई 3.0 वाले हैं इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपका जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो उसमें एक चीज़ आपको बताया गया था, और इसके बाद से हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे बताया गया कि सभी वांछित प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता, दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि 25/2/2024 तक निर्गत होना आवश्यक है। इसका मतलब ये हो गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता परीक्षा जैसे आपका सीटेट हो गया, एसटेट हो गया, बीटेट हो गया, उसके बाद दक्षता परीक्षा, आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र, ठीक है, यानी कि आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो उसका प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि यानी कि 25/2/2024 के पहले आपका निर्गत होना चाहिए। ठीक है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे वो आपका 25/2, ठीक है, 25/2/2024 तक का निर्गत होना चाहिए। और देखिए अगर इसके बाद आपका जैसे मान लीजिए आपने सीटेट की अगर बात कर ली है, ठीक है, अगर मान लीजिए सीटेट का अगर रिजल्ट आपका 25 के बाद आया है, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो आपकी जारी करने की तिथि है वो 25 के बाद है, यानी कि 25 फरवरी के बाद, मान लीजिए 28 फरवरी को आया, ठीक है, 28 फरवरी को आया तो ये वैलिड नहीं होगा, और यहाँ पे जो है ऐसे कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाएगा, और ये पूरी तरह से प्रमाण पत्र यहाँ पे सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो निर्गत डेट है वो 25/2/2024 तक का ही है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ हमको लग रहा है कि क्लियर हो गया। अब चलिए देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, पूरी जो है यहाँ पे देखते हैं हम लोग, एक एक चीज़ करके यहाँ पे हम आपको बताएंगे। ठीक है, और कुछ भी अगर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, वहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा। देखिए आपका सबसे पहले नंबर पे आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे कैंडिडेट, ठीक है, और आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए जिसमें यहाँ पे ओटीपी के लिए यहाँ पे आपको दिया जाएगा। देखिए आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, प्लस आधार कार्ड, ठीक, प्लस आधार कार्ड, ठीक, यहाँ पे ये दोनों आपस में लिंक होने चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है आधार कार्ड से, ठीक है, तो अगर आपके घर का कोई मोबाइल नंबर लिंक है, मोबाइल नंबर आधार कार्ड से, तो आप उसी मोबाइल नंबर को लेकर के जाइएगा। ठीक, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, यानी कि आधार आपका बिल्कुल कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कैंडिडेट का कहना है ये कि पासपोर्ट साइज की फ़ोटो कितनी चाहिए, तो 4 से 5 अपनी सुविधा के लिए रख लीजिएगा, आपको जितना होगा, ठीक है, लेकिन 4 से 5 आपके पास होना चाहिए, इससे कम नहीं रहना चाहिए पासपोर्ट साइज की फ़ोटो। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर इसमें फ़ोटो को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एडमिट कार्ड, ठीक है, यानी कि प्रवेश पत्र, आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए जो आपने टीआरई 3.0 का री एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, री एग्ज़ाम दिया है उसका आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, चाहे आप पीआरटी का एग्ज़ाम दिए हों, चाहे आप 6 to 8 में हों, या 9 to 10 में हों, या 11 to 12 में हों। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, इसको भी मांगा जाता है। अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट का कहना ये है कि एडमिट कार्ड जो है वो गायब हो गया है। ठीक है, तो देखिए एडमिट कार्ड अगर गायब हो गया है तो अभी तक तो देखिए ऑफिशियल साइट पे आपका एडमिट कार्ड हो सकता है कि आपको देखने को मिल सकता है, अगर आप निकाल सकते हैं तो चेक करिएगा एक बार। फिलहाल अगर गायब हो गया तो एक बार देखा जाएगा, उसके संबंध में अगर कोई आयोग की तरफ से नोटिस जारी किया जाएगा तो वो अलग की बात है। फिलहाल एक बार जरूर चेक करिएगा ऑफिशियल साइट पे कि आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड दोबारा मतलब अभी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। ठीक, लेकिन हमको नहीं लगता है कि आपका एडमिट कार्ड दोबारा जो है निकल पाएगा। फिलहाल अगर नोटिस कोई आती है इसके संबंध में तो जरूर बताएं। उसके बाद यहाँ पे आवेदन पत्र को लेकर के भी उसका भी प्रिंट आउट चाहिए। ठीक है, अब कुछ कैंडिडेट का यहाँ पर भी कहना था कि हमारा जो आवेदन पत्र यानी कि जो आपने फॉर्म जो अप्लाई किया था, ठीक है, फॉर्म जो अप्लाई किया था वो जो है वही चाहिए प्रिंट आउट, जिसपे सारी डिटेल आपकी होती है। ठीक है, तो प्रिंट आउट उसका चाहिए यानी कि आवेदन पत्र का। अब कुछ कैंडिडेट का कहना ये है कि यहाँ पर भी जो है कि ये आवेदन पत्र जो है हमने प्रिंट आउट नहीं लिया था, जो भी चीज़ें हैं या गायब हो गया, तो देखिए आयोग के नोटिस का इंतज़ार हम लोग को करना पड़ेगा। बाकी जिनके पास भी है, ठीक है, वो ज़रूर अपना रखेंगे अपने पास।
मतलब कि आपको डीवी के टाइम पे आपको लेके जाना है वहाँ। उसके बाद यहाँ पे हाई स्कूल की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, हाई स्कूल की मार्कशीट और हाई स्कूल का इसी प्रकार से 12th का मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट, ठीक है। 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ देखिए स्नातक का मार्कशीट एवं डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। स्नातक का मार्कशीट एवं डिग्री दोनों आपकी होनी चाहिए। अब देखिए आपने अगर अपने कॉलेज से नहीं लिया है तो आप ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि डिग्री आपका जो है कंपलसरी है, ठीक है। और एक चीज़ और भी है, अगर कॉलेज वाले कहते हैं कि अभी आया नहीं है, ठीक है, तो जिस यहाँ पे यूनिवर्सिटी से आपका विद्यालय मतलब कि संबंधित है, जहाँ से संपर्क है वहाँ से, तो वहाँ से जाकर के आप ले सकते हैं। किस यूनिवर्सिटी से, उस यूनिवर्सिटी से आप जाकर के अपना जो है डिग्री ले सकते हैं, ठीक। उसके बाद परास्नातक का मार्कशीट एवं डिग्री, जैसे अभी स्नातक का हमने आपको बताया, ठीक है, स्नातक का बताया, इसी प्रकार से परास्नातक का मार्कशीट एवं डिग्री आपके पास होनी चाहिए। देखिए डिग्री कंपलसरी है, डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसी प्रकार से जिन्होंने बीएड किया हुआ है, ठीक है, जिन्होंने बीएड किया है, डीएलएड किया है, एमएड किया है, या उसकी मार्कशीट एवं डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। बीएड किया तो उसकी, और डीएलएड किया आपने तो उसका। अब कुछ कैंडिडेट का ये कहना था कि डीएलएड का जो चारों सेमेस्टर है उसका सभी का मार्कशीट चाहिए, ठीक है, या फिर जो है 4th सेमेस्टर का यानी कि फाइनल ईयर का। देखिए ज़रूरी तो आपका फाइनल ईयर का होता है। फिलहाल अगर आपके पास तीनों का है तो आप तीनों रखिएगा, ठीक है, ये तीनों रखिएगा। फिर यह फाइनल ईयर का आपको ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि जब आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा तो आपने फाइनल ईयर का ही लगाया होगा, ठीक, तो फाइनल ईयर का चाहिए। इसी प्रकार से बीएड वाले कैंडिडेट का भी है, तो यहाँ पे मार्कशीट और डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जितने भी हम प्रमाण पत्र जो भी चीज़ें आपको बता रहे हैं वो 25, ध्यान दीजिएगा, 25/2/2024 के पहले निर्गत होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए सीटेट या स्टेट मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट, तो सीटेट का जो आपने क्वालिफाई किया है वो 25/2/2000 पहले का क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक, ये चीज़ें हैं। जैसे हाई स्कूल का बात है तो हाई स्कूल भी, इंटर की बात है तो इंटर भी, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन, ठीक, और आपने या तो बीएड किया है या डीएलएड किया है तो 25/2/2024 के पहले आपका रिजल्ट आना चाहिए, यानी कि तभी जाकर के मान्य होगा। तो यहाँ पे सीटेट और स्टेट की मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र वैसे तो जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनके लिए ज़रूरी है। फिलहाल जो अदर स्टेट के कैंडिडेट अगर बात करें यहाँ पे, अगर आपका जो प्रमाण पत्र है, मान लीजिए जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, तो जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको तो चाहिए नहीं, लेकिन अगर आपके पास है तो आप अपने सुविधा के लिए अपने पास रख सकते हैं। फिलहाल ये बिहार के कैंडिडेट के लिए हैं, ठीक है। और देखिए जो भी अगर बात करें, जितने भी, चाहे आपने हाई स्कूल का, 12th का यहाँ पे, या आपने बीएड किया है या डीएलएड किया है या स्टेट का है, ठीक है, या यहाँ पे सीटेट का है, सभी की अगर बात करें जो प्रमाण पत्र हम बता रहे हैं आपको, आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे अपलोड किया होगा, वही चीज़ें चाहिए, ठीक है, वही डॉक्यूमेंट चाहिए, वो वाला तो चाहिए ही, लेकिन आपका ओरिजिनल भी आपके पास होना चाहिए, ठीक। देखिए यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र, जो भी कैंडिडेट हैं, निवास प्रमाण पत्र अगर बात करें हम लोग यहाँ पे जो भी बिहार के कैंडिडेट हैं उनके लिए कंपलसरी है, और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं अगर उनके पास है तो आप अपना सुविधा के यहीं पे देखेंगे। आय प्रमाण पत्र की अगर बात करें तो आय प्रमाण पत्र आपने देखा होगा कि आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की जो वैलिडिटी होती है वो है, आपकी वैलिडिटी रहनी चाहिए और वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। ओबीसी एनसीएल की अगर बात करें तो नॉन क्रीमी लेयर यानी कि वर्तमान समय का होना चाहिए, ठीक, वर्तमान समय का ओबीसी एनसीएल क्रीमी लेयर रहित होना चाहिए, और जो आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे दिया है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपको कोई मान लीजिए आपका ये पुराना है, काफ़ी ज़्यादा पुराना है, तो हो सकता है कि इसके संबंध में आयोग की तरफ से कोई नोटिस जारी की जाए और उसमें आपको संशोधन के लिए कोई मौका दिया जाए, तो वो अलग की बात है। फिलहाल जो भी चीज़ें हैं आप रेडी करके रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट यानी कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के कैंडिडेट हैं उनका जो है यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि अगर आपने आरक्षण संबंधित मुद्दों को दावा किया है, ठीक है, आरक्षण संबंधित आपने दावा किया है तो आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, और आपने उस कॉलम को फिलअप किया है, ठीक है, प्रमाण पत्र आपने फिलअप वहाँ पे लगाया है, तो कहीं ना कहीं आपको इसका लाभ मिलेगा। दिव्यांगता सर्टिफिकेट की अगर बात करें, जो विकलांग व्यक्तियों के लिए है, जो दिव्यांगता सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है। आपने जब फॉर्म अप्लाई किया होगा तो वहाँ पे आपने अपलोड किया होगा, तो आप ले करके जाइएगा उसको, जो है पीडीएफ फॉर्म में आपको दिया जाएगा, ठीक है। जब भी यहाँ पे काउंसलिंग की डेट आएगी तो बहुत ही जल्द आपको काउंसलिंग की डेट मिलेगी, क्योंकि पीआरटी और 6 to 8 का यहाँ पे आपका रिजल्ट जारी हो चुका है, तो पूरी तरह से आएगा। अभी देखिए 2 से 3 हफ्ते बताया जा रहा था, एक न्यूज में देखने को मिला है कि 1 से 2 हफ्ते या 3 हफ्ते लग सकता है अभी जो आपका 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के रिजल्ट में।
फिलहाल यहाँ पे दिव्यांगता सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आई कार्ड को लेकर के बात करें, ठीक है, यानी कि आईडी के तौर पर, तो पैन कार्ड आपके पास होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो वो भी आप अपने पास रखेंगे, ठीक है, लेकिन ये पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास बिल्कुल चाहिए, ये कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ देखिए बैंक पासबुक और चेकबुक, ये आपके पास होनी चाहिए। अब ये कुछ कैंडिडेट का यहाँ पे कमेंट आते हैं कि जो बैंक का पासबुक, बैंक का अकाउंट है, क्या वो एसबीआई में होनी चाहिए, ठीक है, या एसबीआई में होनी चाहिए या अदर बैंक में होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका जो भी बैंक है आप उसको लेकर के जाइएगा, यानी कि उसकी पासबुक चाहिए, और उसका अगर चेकबुक आपके पास है तो चेकबुक भी आप लेके जाइएगा। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अगर चेकबुक आप जो है इशू करा सकते हैं, हो जाता है, तो आप ज़रूर उसको अपने पास रखिएगा। और सबसे बड़ा जो आप लोगों के कमेंट्स आते हैं वो यहाँ पे सभी प्रमाण पत्रों पर बीपीएससी का जो वाटर मार्क है वो जरूरी है। देखिए आपने देखा होगा कि टीआरई 1.0 या टीआरई 2.0 की भर्ती में बीपीएससी की तरफ से जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपके अपलोड किए गए थे, आपने अपलोड किया था फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे, उस पर बीपीएससी का वाटर मार्क जो है यहाँ पे लगा हुआ था, ठीक है, वाटर मार्क लगा हुआ था। एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से बीपीएससी का वाटर मार्क यानी कि लोगो रहेगा आपके प्रमाण पत्र पे। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि ये सीटेट का है, ठीक है, ये सीटेट के किसी कैंडिडेट का है और उन्होंने ये सीटेट का मार्कशीट यहाँ पे उन्होंने अपलोड किया था, और जब पीडीएफ फॉर्म में दिया गया आयोग की तरफ से तो उस पर यहाँ पे देखिए बीपीएससी का वाटर मार्क यानी कि लोगो लगा हुआ है। इसी प्रकार से आपके सभी प्रमाण पत्र में होगा, जैसे मान लीजिए हाई स्कूल का हो गया, यहाँ पे इंटर का हो गया, फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन का हो गया, फिर आपका बीएड का हो गया या डीएलएड का हो गया, या जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपने जब भी फॉर्म अप्लाई किए थे, आवेदन किए थे, तो उस टाइम पे जो भी आपने अपलोड किया होगा उन सभी पे बीपीएससी का वाटर मार्क इसी प्रकार से आपका लगा होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये चीज़ें आपको कब देखने को मिलेंगी, जब आपका जो है यहाँ पे वाटर मार्क, यहाँ पे आयोग की तरफ से नोटिस जारी की जाएगी कि आपका वाटर मार्क वाला जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो बहुत ही जल्द ये भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और देखिए बहुत सारे कैंडिडेट के साथ एक चीज़ होता है कि उनका जो है डॉक्यूमेंट रेडी नहीं रहता है, और जब वो डीबी के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको फिर जो है बाहर कर दिया जाता है। और बाहर देखिए चाहे टीआरई 1 की भर्ती हो, चाहे टीआरई 2.0 की भर्ती हो, सभी में इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिली हैं। तो हम आपको लगातार ये चीज़ें, और जो भी कैंडिडेट अगर जुड़े होंगे तो हम कई सारे इसके संबंध में वीडियो भी बनाए हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट का रिजल्ट जारी किया गया है उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से, यानी कि डॉक्यूमेंट की वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाए। क्योंकि अगर इस प्रकार से चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है ज़िंदगी भर पछताने का हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे प्रत्येक बार कोई भी सूचना होती है तो ज़रूर हम आपको बताते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए और भी कई से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जाति, निवास, आय, ओबीसी एनसीएल वर्तमान समय का होना चाहिए। वर्तमान समय का कहने का मतलब ये है कि मतलब कि ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ तक ये उसके बाद अन्यथा आप डीबी से बाहर कर दिए जाएंगे। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, ठीक है, या जो भी जुड़े भी नहीं हैं, तो उनका जो है कम से कम इस वजह से न रुके सिलेक्शन डॉक्यूमेंट की वजह से। और यहाँ पे देखिए जो भी जिन लड़कियों की शादी हो चुकी हैं उनका जात, निवास, आय जो भी होगा तथा ओबीसी एनसीएल, उनमें जो है उनका जो एड्रेस होगा वो पिता का होगा, यानी कि ससुराल का नहीं होगा, ठीक है, मायके का होगा। यानी कि जन्म देने वाले पिता का नाम वहाँ पे होना चाहिए, उनका एड्रेस होना चाहिए, ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ तक चीज़ें हमको लगता है कि क्लियर हो गई होंगी। और देखिए एक कमेंट यहाँ पे, एक और भी आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारा जो हाई स्कूल का मार्कशीट है या 12th का मार्कशीट है या बीएड है या यहाँ पे सीटेट है, तो यहाँ पे हमारा जो है नाम में थोड़ा मिस्टेक है, स्पेलिंग में मिस्टेक है, चाहे आपके नाम में मिस्टेक हो, चाहे फादर के नाम में या मदर के नेम में, ठीक है। जहाँ पर भी कोई त्रुटि है तो आप उससे एफिडेविट बनवा लीजिए, ठीक है, एफिडेविट बनवा लेंगे तो आपका वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। देखिए जब टीआरई 1.0 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी तो जो वाटर मार्क वाला जो अभी हमने आपको बताया किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, बिहार स्टेट पेपर 1 सर्टिफिकेट, बिहार स्टेट पेपर 2 सर्टिफिकेट, तो इस प्रकार से आपको पीडीएफ फॉर्म में दिया गया है। देखिए यहाँ पे डाउनलोड डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो यहाँ से आपको डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। फिलहाल अभी ऑफिशियल साइट पर ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए हम बता रहे हैं कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जो भी आपने अपलोड किया है डॉक्यूमेंट, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको दोबारा फिर से यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए दिया जाएगा, और वही जो है लेकर के आपको जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, प्लस जो आपका ओरिजिनल है वो भी आपके पास रहना चाहिए। आशा करते हैं ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ चीज़ें छूट गई होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, या आपको कुछ पूछना होगा तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा।
यहाँ पर अपडेट भी एक आई थी कि जो भी काउंसलिंग के समय सभी ज़रूरी प्रमाण पत्र लेकर के जाएंगे, यानी कि जो भी चीज़ें हैं आपको लेके जाने। देखिए एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा कि अभी हमने आपको बैंक पासबुक और चेकबुक के संबंध में बात किया है। देखिए आपके पास अगर बैंक का पासबुक, ठीक है, चेकबुक नहीं है तो काम चल जाएगा, लेकिन पासबुक आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उस पर आपको पता है अकाउंट नंबर, IFSC कोड होता है, ठीक है, IFSC कोड होता है वो चाहिए, ठीक है, और आपका अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, सब जो आपके नाम होंगे वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको ज़रूरी है। तो सभी डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए। बाकी आपके पास टाइम नहीं है, जो भी 1 to 5 और 6 to 8 वाले कैंडिडेट हैं। वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके पूछिएगा।